अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली रज़ा और आप देख रहे हैं अली रज़ा व्लॉग्स। तो आज की वीडियो मेरे पिछले 5 साल के एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी जो ऑस्ट्रेलिया आना चाह रहे हैं या जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में आ चुके हैं। जो ऑस्ट्रेलिया आना चाह रहे हैं उनके लिए इस तरह से बेनिफिशियल है कि वो ये चीज़ देख सकेंगे कि आने वाले वक्त में जब हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो हमें किस किस तरह की मुश्किलात आ सकती हैं, कौन सी परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है और हमारी लाइफ कैसे चेंज होने वाली है। तो ओवरऑल क्योंकि मोस्टली लोगों का एक्सपीरियंस जो है वो सिमिलर ही रहता है और वो लोग जो ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी रह रहे हैं वो इस तरह रिलेट कर सकते हैं कि वो उनके साथ ये मुश्किलात पहले आ चुकी हैं और ये आसानियाँ मुश्किलात मतलब लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। तो इसी हवाले से आज की वीडियो है। तो चले वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो मैं बताने जा रहा हूँ वेरी फर्स्ट डे से जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया उससे लेके अभी तक। अभी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 5.5 साल हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में और मैं अपने वेरी फर्स्ट डे से लेके अभी तक की जर्नी शेयर करूँगा जिसमें बहुत सी अच्छी चीज़ें भी मेरे साथ हुई, कुछ बुरी चीज़ें भी हुई, मतलब लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हुई। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डे से। जब मैं ऑस्ट्रेलिया आना था, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जब वीज़ा आया तो मैं 2020 के मार्च में ऑस्ट्रेलिया आया था। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं था, उदास नहीं था, मैं ब्लेस्ड फील कर रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आगे ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद मेरी लाइफ कैसे होने वाली है, क्योंकि ये एक कम्प्लीटली इन्वायरमेंटल चेंज हो जाएगा मेरा। और डिफरेंट लोग, डिफरेंट तरह की उनकी हॉबीज़, डिफरेंट सोसाइटी, मतलब कंप्लीटली डिफरेंट होने वाली थी लाइफ। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। लेकिन जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया उसके बाद मुझे यही टेंशन लगी हुई थी कि मुझे जॉब कैसे मिलेगी, मुझे जॉब कैसे अप्लाई करनी है। तो मैं पोर्ट मैकरी में आया था सबसे पहले, चार्ल्सटन यूनिवर्सिटी में आईटी में आया था, मास्टर्स इन आईटी। तो जब मैं उधर गया तो मेरे आने के 2 दिन बाद ही कोविड आ गया। ठीक है, कोविड की वजह से फ्लाइट्स वगैरह भी बंद हो गई और हर तरफ मतलब ये खबर फैल गई कोविड आ चुका है, घरों में रहना, ये वो। उसकी वजह से मैं सिर्फ 2 दिन यूनिवर्सिटी गया और उसके बाद मेरी यूनिवर्सिटी भी बंद हो गई और उन्होंने मुझे क्लासेस भी ऑनलाइन कर दी। और ऑनलाइन क्लासेस होने की वजह से मैं सिडनी शिफ्ट हो गया पोर्ट मुंबई से। और मुझे काम वगैरह भी ढूंढना था और पोर्ट मुंबई में काम ढूंढना उस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल था। जो लोग उधर रह रहे थे उनको पता था कि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि उनको जॉब नहीं मिल रही थी। इसलिए मैं इसी डर से पहले ही निकल के मैं सिडनी में मूव हो गया। और दूसरी मेरे साथ जो फॉर्चून चीज़ हुई वो ये हुई कि उधर कोविड की वजह से जो था यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन क्लासेस कर दी, तो ये मेरे लिए बेहतर हो गया। तो इस तरह जब मैं आ गया, अब मुझे इतना याद है कि मैं पाकिस्तान में देखता होता था कि ऑस्ट्रेलिया का लाइफस्टाइल कैसा है। तो मुझे एनएस के व्लॉग्स हैं नवजोत भाई के, वो देखता होता था। बहरहाल मैं थोड़ा बहुत मैंने देखा हुआ था ऑस्ट्रेलिया कैसा है, उनके काफ़ी व्लॉग्स मैंने देखे हुए थे और एक लड़का था सैफ मलिक, उनके भी मैंने व्लॉग देखे हुए थे। तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था कि क्या होने वाला है। तो ऑस्ट्रेलिया आने के बाद मैं सिडनी आ गया। सिडनी में आने के बाद मैंने उबर ईट्स वगैरह स्टार्ट कर दी। उबर ईट्स होता है साइकिल पे आप डिलीवरीज करते हो। ये वो जहाँ पे जो इजीली आप कोई भी बंदा ऑस्ट्रेलिया के बाद कर सकता है, उसमें अच्छे पैसे भी बन जाते हैं और आप स्टडीज भी साथ साथ कर सकते हो और पैसे भी ठीक बन जाते हैं। उसके बाद मैंने अपनी जो डिग्री थी, मैं आईटी में आया था, वो मैंने छोड़ दी। क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में था, बैचलर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पाकिस्तान से जो था। तो मैं इधर आईटी में आया था। अब मैंने क्लासेस वगैरह ली, मुझे कोई खास समझ नहीं आई और मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने बैकग्राउंड की तरफ वापस जाना चाहिए। जो मेरा बैकग्राउंड है मुझे वही स्टडी मास्टर्स में भी करनी चाहिए। तो इसलिए मैं अपनी हायर स्टडीज़ के लिए पर्थ चला गया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। अब उधर क्या हुआ कि मैंने जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया वो मेरी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट था, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वहाँ पे मैंने 2 साल की डिग्री की, अपना मास्टर्स किया, जो मेरा मास्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में था। मेरी बैचलर्स था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, उसी तरह मास्टर्स हो गया इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में। तो ये रिलेट कर रहा था मेरी डिग्री के साथ। और इसी तरह मेरे बैचलर्स में अच्छे मार्क्स होने की वजह से, मोर देन 80% होने की वजह से 35% स्कॉलरशिप भी मिल गई और मुझे अच्छी खासी जो है फीस में छूट मिल गई। और अगर बात करूँ मैं अपने आईटी की, उसमें 2 सब्जेक्ट मैंने एनरोल किए हुए थे और 2 सब्जेक्ट मैंने एनरोल नहीं किए हुए थे। और यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी, चार्ल्सटन यूनिवर्सिटी को, उन्होंने मुझे 2 सब्जेक्ट्स की फ़ीस भी वापस कर दी, जो तकरीबन $7,000 के करीब थी। वो मेरी काफ़ी हेल्प होगी नेक्स्ट मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस देने में। तो इस तरह मेरा दूसरे साल का आगाज़ हुआ, मैंने स्टडी शुरू की और मास्टर्स जो था हमारा वो काफ़ी आसान था अगर ऑस्ट्रेलिया की स्टडी को कंपेयर करें पाकिस्तान की स्टडी के साथ। तो ऑस्ट्रेलिया में मुझे लगता है कि स्टडी बहुत ज़्यादा आसान है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पढ़ते होते थे हम लोग, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आके इतना पढ़ना नहीं पड़ता आपको। और जो लोग कंफ्यूज हैं ये चीज़ को लेके कि ऑस्ट्रेलिया आने के बाद आप लोग स्टडी कैसे मैनेज करोगे, काम कैसे मैनेज करोगे, तो मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल से। बैचलर्स जो करने आते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि उन्होंने बिल्कुल अपनी बेस बनानी होती है किसी भी डिग्री को लेके। जो मास्टर्स वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही पीस ऑफ केक ही है समझो। क्यों? क्योंकि उन्होंने बैचलर्स में वही चीज़ें पढ़ी होती हैं, मास्टर्स में उन्होंने उनको थोड़ा एलैबोरेट करके पढ़ लेना होता है। तो बहुत ज़्यादा आसान है मास्टर्स। तो मास्टर्स वगैरह किया, उसके बाद जनाब जब मेरी डिग्री कंप्लीट हुई और पर्थ मेरा जाने का रीज़न परमानेंट रेजिडेंसी थी और दूसरा मेरी स्कॉलरशिप, ये 2 रीज़न्स थे पर्थ जाने के। अब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की जो स्टेट है, आज भी अगर कंपेयर किया जाए उसको बाकी स्टेट्स की निस्बत उनके साथ कंपेयर किया जाए, तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेजिडेंसी पीआर के चांसेस बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हैं एज़ कम्पेयर टू विक्टोरिया और ये जो है एनएसडब्ल्यू और बाकी स्टेट्स के। अब डार्विन और तस्मानिया उनकी तो बात ही अलग है। अब उनमें मैं जाना नहीं चाह रहा था इस वजह से कि पता नहीं उधर जाके काम कैसा हो, मतलब ये वो। और मुझे कोई प्रॉपर यूनिवर्सिटी भी नहीं थी उधर। डार्विन में जो एक चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी है वही है, तो इस तरह तस्मानिया में भी। लेकिन जो पर्थ है उधर काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छे ऑप्शन मिल सकते हैं और उधर वो है अभी रीजनल में है। पर्थ में मतलब रहने के 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलते हैं। एक चीज़, और दूसरी चीज़ ये
कि अगर आप पर्थ में रह रहे हो, उनकी जो स्टेट है उनकी पॉलिसीज़ भी काफ़ी बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू विक्टोरिया और एनएसडब्ल्यू के, क्योंकि इधर के जो लॉज हैं वो ज़्यादा, उधर कंपटीशन ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से सीटें उस हिसाब से कम है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में उस टाइम पे तो बहुत कम लोग जाते थे, और इस वजह से उधर सीटें भी ज़्यादा लोगों के हिसाब से, और आपको परमानेंट रेजिडेंस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा। और मेरी तो वैसे भी पाँचों उंगलियां घी में इसलिए थी कि मेरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड थी, और उधर माइनिंग का काम काफ़ी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा माइनिंग ऑस्ट्रेलिया में, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में होती है, इस वजह से मैं उधर मूव हो गया। तो जब मैंने डिग्री कंप्लीट की, तो डिग्री कंप्लीट करते ही मैंने आइट्स किया 7 ईच, उसमें मैंने बैंड लिए, और पीटी किया था मैंने 65 प्लस। तो उसके बाद नाटी करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, और मैंने अपनी जो डिग्री थी मास्टर्स वो असेस करवाई इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से, और असेस होते ही मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अप्लाई किया, और विद इन 10 डेज जो नेक्स्ट आने वाला राउंड था उसमें मुझे 190 का इन्विटेशन आ गया। 190 मतलब जो परमानेंट रेजिडेंसी ऑस्ट्रेलिया की फुल जो होती है, जो स्टेट नॉमिनेट करती है, उसमें मेरा इन्विटेशन आ गया। उसके बाद फिर मैंने अपनी ये अप्लाई वगैरह किया, साथ इन्विटेशन के बाद हमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करते हैं जिसे नॉमिनेशन बोलते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट किए, क्योंकि मैंने जो पॉइंट्स क्लेम किए होते हैं हमने इन्विटेशन के लिए ईवाई में, उनको हमें प्रूव करना पड़ता है कि कौन कौन से पॉइंट्स हमने क्लेम किए हुए हैं। तो वही जो पॉइंट्स हैं वो नॉमिनेशन में आपको, नॉमिनेशन अप्लाई करते हुए आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनको देने होते हैं। अब ये प्रोसेस जो था मैंने खुद ही किया अपने दोस्त वगैरह की हेल्प से। अगर किसी को पीआर वाले प्रोसेस में कोई हेल्प चाहिए हो तो वो मैं कर सकता हूँ वीज़ाज़ वगैरह में, क्योंकि मुझे ये जो वीज़े हैं अपने मैंने खुद ही अप्लाई किए हुए हैं। उसके बाद उस टाइम मैं अपने टेम्परेरी वीज़े पे था, जो वो वीज़ा पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जिसको बोलते हैं, मतलब स्टडी वीज़े के बाद हमें मिलता है। और स्टडी वीज़ा मैंने 1 साल का एक्सटेंड भी करवाया था। क्यों? क्योंकि मैंने इधर सिडनी में 1 साल अपना ज़ाया किया था, उसके बाद मैं उधर पर्थ गया था, तो इसलिए मुझे अपना वीज़ा डिग्री कंप्लीट करने के लिए एक्सटेंड करवाना पड़ा। जब मेरा एक्सटेंड हुआ उसके बाद फिर मेरी डिग्री खत्म हुई, फिर मैंने पीएसडब्ल्यू अप्लाई किया, जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, टीआर जिसको बोलते हैं, टेम्परेरी रेजिडेंस, वो अप्लाई किया। वो हमें मिला 3 साल का पर्थ में रहने की वजह से, और कोविड की वजह से 2 साल का एक्सटेंशन भी मिली, मतलब टोटल 5 साल की टीआर। मैंने 3 साल की ली थी अभी फिलहाल। उसके बाद क्या हुआ कि पीआर आ गई, फिर मुझे एक्सटेंड की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और उसके बाद नॉमिनेशन अप्लाई की, उसके बाद फिर 2 महीने के बाद फिर नॉमिनेशन अप्रूव हुई, फिर वीज़ा अप्लाई किया, और वीज़ा आने में मुझे तकरीबन 18 महीने लग गए, जो एक बहुत लंबा प्रोसेसिंग टाइम है। वो सभी का ऐसे ही है, क्योंकि जब आप 1 0 अप्लाई करते हो आजकल तकरीबन 2 साल के करीब इनका प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की एप्लीकेशन आने की वजह से। और मेरे टाइम पे मुझे स्टडी में एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही ज़्यादा इन्विटेशन दिए थे, तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा लोगों को पीआर उन दिनों में आई थी। अभी स्टिल अगर हम कंपेयर करते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को बाकी स्टेट से, तो पीआर के हवाले से ये बहुत बेहतर स्टेट है। अगर हम डार्विन और तस्मानिया की बात करें वो तो ज़्यादा बेस्ट है, अगर हम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ कंपेयर करें। मैं इनका कंपैरिजन जो है ना प्रॉपर सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, उसके अलावा एडिलेड, पर्थ, डार्विन और तस्मानिया, क्योंकि सभी स्टेट्स में ऑलमोस्ट मेरे दोस्त वगैरह हैं, तो मुझे थोड़ा पता है, सारा ओवरऑल आइडिया है कि हर स्टेट में काम कैसा है, स्टडी कैसी है, ये वो पीआर के चांसेस कैसे हैं, तो इस पर मैं प्रॉपर से एक वीडियो बनाऊंगा। तो उसके बाद जनाब क्या हुआ कि जब मेरी पीआर आ गई उसके बाद मैं मूव हो गया इधर, क्योंकि 18 महीने के बाद वैसे ही पीआर आ रही थी, और 1 साल बाद सिटीजनशिप भी आ जाती है। तो अब बस उसी का वेट कर रहे हैं इंशाल्लाह, नेशनैलिटी जिसको बोलते हैं सिटीजनशिप का। और बाकी परमानेंट रेजिडेंसी क्या होती है, वो यही है कि आप ऑस्ट्रेलिया में परमानेंटली रह सकते हैं। आपको स्टार्ट में जो है 5 साल का वीज़ा मिलता है, उसके बाद आप हर 5 साल बाद उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। उसके अलावा वो लोग जो इंडिया से हैं, वो उनकी डुअल नेशनैलिटी वाला सीन नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, मतलब उनका डुअल नेशनैलिटी वाला साइन एग्रीमेंट नहीं है, तो उनको एक टाइम पे एक नेशनैलिटी होती है उनके पास। फॉर एग्जांपल अगर वो इंडिया का पासपोर्ट रखेंगे तो वो ऑस्ट्रेलिया का नहीं ले सकते, अगर वो ऑस्ट्रेलिया का लेते हैं तो इंडिया का नहीं ले सकते, तो इसलिए वो इंडिया वाले जो लोग ऑस्ट्रेलियन अपना इंडियन पासपोर्ट नहीं छोड़ना चाहते, तो वो फिर परमानेंट रेजिडेंस ही हमेशा रहते हैं, मतलब वो पासपोर्ट की तरफ नहीं जाते। लेकिन हम जो पाकिस्तान वाले हैं इस चीज़ में हम थोड़े ब्लेस्ड हैं, इस तरह के हमें डुअल नेशनैलिटी है कि हम पाकिस्तान का पासपोर्ट भी रख सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट भी रख सकते हैं। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि आपको कोई नेशनैलिटी छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपनी कोई कौमियत छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये था मेरा शॉर्ट में अगर मैं बताऊँ 5 इयर्स का एक्सपीरियंस। जो ट्रबल्स मुझे आई इसमें, अब उनकी बात करते हैं। वो मुझे सबसे पहले कोर्स चेंज करते हुए बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। मुझे चूज़ करना था कि मुझे कौन सा कोर्स करना है जिसमें पीआर भी हो। तो मैं काफ़ी ज़्यादा एजेंट्स के पास भी गया। इधर ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि आप जब आते हो तो आपको चाहिए कि किसी एक अच्छे एजेंट के पास जो एजुकेशन कंसल्टेंट ना हो बल्कि इमिग्रेशन लॉयर हो, आप उससे मिलो। वो आपको ऑस्ट्रेलिया के सारे रूल्स वगैरह के बारे में बताएगा और आने वाले वक्त के थोड़ी प्रडिक्शन करेगा कि फॉर एग्जांपल इस टाइम अगर बात की जाए कौन से कोर्सेज जो हैं वो
टॉप प्रायोरिटी पे चल रहे हैं। जैसे इस टाइम जो ट्रेड के डिप्लोमे हैं, सोशल वर्क है, उसके अलावा इंजीनियरिंग वगैरह में सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो इंजीनियरिंग है वो, और नर्सिंग वगैरह, ये जो है ये इस टाइम टॉप प्रायोरिटी में चल रहे हैं कि उनको सिर्फ पीआर मिलेगी। ये जो एंथनी अल्बनीज़ ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा है। तो इस टाइम उनको प्रायोरिटी मिल रही है। अब जो बाहर से बंदा आता है उसको नहीं नॉलेज होता कि हमें कौन से कोर्स में जाना है, या कोर्स चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कौन से कोर्स में डायरेक्ट पाकिस्तान इंडिया से इधर आए। तो इस चीज़ को आपने नज़र में रखना है कि कौन से कोर्स इस टाइम पे प्रायोरिटी में चल रहे हैं। इस टाइम पे जो चल रहे हैं वो यही है, नर्सिंग टॉप पे हो गया, सोशल वर्क वगैरह हो गया, ट्रेड कोर्सेज वगैरह हो गया। ट्रेड कोर्सेज में पाकिस्तान से वीज़ा नहीं लगते, ये भी आपको बता दूँ, इसलिए आपने उसमें नहीं आना डायरेक्ट। उसके अलावा इसके अलावा जो बाकी इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग वगैरह है, उसमें आजकल भी पीआर आ रही है। इलेक्ट्रिकल में इतनी ज़्यादा अब नहीं आ रही, सीटें आती हैं, बहुत कम आती हैं। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो इसलिए आते ही आपने अगर आपका जो सर्कल है वो थोड़े एक्सपीरियंस लोगों का है, तो आपने उनमें उठना बैठना है, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी स्टेट में क्या चल रहा है, उस हिसाब से आपने डिसीजन लेना है। तो ये पहली हर्डल थी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझो थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के इस तरह गया था। मुझे तो कुछ फ़ायदे नज़र आ रहे थे, स्कॉलरशिप, माइनिंग इंडस्ट्री, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के हालात रीजनल में है, इस वजह से मैं गया था। तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो ठीक रहा, तो पीआर वगैरह होगी। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है आने के बाद कि मैंने किस स्टेट में मूव होना है, या उधर से ही ऐसी स्टेट में आए जिधर आपको लगता है पीआर वगैरह ईजी है। स्टिल वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज़ अ गुड ऑप्शन, लेकिन आने वाला वक्त में क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा लोग मूव हो रहे हैं, तो मैं कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तस्मानिया और डार्विन वो तो बेस्ट है, ठीक है। तो ये रही ये जो मुझे पहली ट्रबल आई। उसके अलावा जॉब्स वगैरह की ट्रबल्स, उसमें क्या होता है कि क्योंकि मैं उबर ईट करने लग गया, और उन दिनों में पैसे उबर ईट में अगर आप 12 घंटे भी एक दिन में करते हो तो मेरे बनते होते थे तकरीबन $200, 200 220। मैं साइकिल पे शुरू में करता था, जब गाड़ी पे करता था फिर तकरीबन $300 के आसपास बन जाते होते थे मेरे पर डे। तो इस तरह 12 घंटे में मतलब। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने क्या काम करना है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह पे काम करते हो तो वो आपको देते हैं, तब देते होते थे $16 to $20, अभी $20 से $25 देते हैं। मोस्टली $25 ही दे रहे हैं आजकल, क्योंकि थोड़ी महंगाई हो गई है। बाकी यही रेट इस टाइम इनका पे रेट ऑस्ट्रेलिया का चल रहा है 25 से 30 के बीच। कोई 25 देगा, कोई 23 देगा, कोई 27 देगा। इस टाइम जब मैं आया था तब कोई 15 दे रहा था, कोई 16। मैं एक कैफ़े वगैरह में और रेस्टोरेंट में भी जॉब की थी, मुझे $16 पर आवर मिलता होता था। तो मैं सिर्फ 3 घंटे के लिए जाता था उधर। तो इस तरह है। तो जॉब्स का आप ज़हन में रख के आएँ कि आपको इतनी अर्निंग होगी, उस हिसाब से अपना प्लान करें। बाकी बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो बंदा कैमरे पे नहीं बता सकता। आपके अगर कोई क्वेश्चंस हो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टा पे। उसका लिंक वगैरह मैं तकरीबन हर वीडियो में ही होता है मेरी। तो आप उस पे मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में भी मुझसे पूछ सकते हो जो अगर किसी की क्यूरी हो इससे रिलेटेड। उसके अलावा अर्निंग का भी स्टार्ट हो गया। उसके बाद पीआर वगैरह का भी मैंने बता दिया कि आपने खुद अपनी भी रिसर्च करनी है। इस टाइम जो टॉपिक कोर्सेज हैं उस पर पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था सोशल वर्क जो है वो बहुत बेस्ट कोर्स है, वो स्टिल अभी भी बहुत बहुत बेस्ट है। नर्सिंग मैंने बताया था बेस्ट है, वो अभी भी बहुत बेस्ट है। अब इंजीनियरिंग की बात करें, इंजीनियरिंग जो है ना वो उस तरह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्होंने वीज़े दिए हैं, 476 वीज़ा था इंजीनियर्स के लिए, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग इधर ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आने वाले वक्त में उसका कह नहीं सकते कुछ के क्या हालात हों, लेकिन स्टिल गुड ऑप्शन है। आपका जो जो कोर्स भी आप लेके आए वो आपका स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। अगर आपका स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में है तब आप पीआर अप्लाई कर सकते हो। अगर किसी ने लिस्ट वो देखनी हो तो आप गूगल पे सिंपल स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट लिखो और उनकी जो ओरिजिनल वेबसाइट है उस पर जाओ। एक्चुअल कुछ एजेंट्स में भी शेयर की होती हैं, उस पर भी आप देख सकते हो कि आपका कोर्स उसमें लिस्ट के अंदर है या नहीं, वो ज़रूर आपका होना चाहिए। जब ऑस्ट्रेलिया में आते हो वो इन चीज़ों का ध्यान रखो कि आपका जो जिस कोर्स में आप जा रहे हो, ये आपकी बैकग्राउंड की जो स्टडी है, बैचलर्स वगैरह है, उससे रिलेट कर रहा है या नहीं। अगर नहीं रिलेट कर रहा तो बहुत मुश्किल है। और हाँ, दूसरी एक और चीज़ ये कि मास्टर्स के वीज़े जो हैं आजकल बहुत इजीली लग रहे हैं, लेकिन जो बैचलर्स के वीज़े हैं वो थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए थोड़े एहतियात से अच्छे कोर्सेज़ में, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, जो टॉप की 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं आप उनके अंदर आओ, उनमें आपका वीज़ा भी इजीली लग जाएगा इंशाल्लाह। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द सफाई रखें, बड़ों की इज्जत करें, छोटों से मोहब्बत करें, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।